हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर 4 नियोजन यानी कि प्लानिंग चैप्टर से 25 महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर डिटेल में जानेंगे। ये जो 25 बीवीआई क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप इसे एग्जाम से पहले जरूर देख लें, इसका जरूर रिवीजन कर ले ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर आसानी से कर पाए। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं इन 2500 एमसीक्यूज क्वेश्चन के आंसर को डिटेल से। तो पहला क्वेश्चन है, नियोजन होता है। प्लानिंग इज ऑप्शन ए अल्पकालीन शॉर्ट टर्म, ऑप्शन बी मध्यकालीन मिडिल टर्म, ऑप्शन सी दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म या ऑप्शन डी सभी अवधियों के लिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नियोजन जो होता है, प्लानिंग जो होता है सभी अवधियों के लिए होता है। यदि कार्य कम अवधि की होती है तो अल्पकालीन नियोजन किया जाता है। यदि कार्य ना अधिक छोटा ना अधिक बड़ा हो तो उसके लिए मध्यकालीन नियोजन किया जाता है, और यदि कार्य बड़ा हो लंबी अवधि का हो तो उसके लिए दीर्घकालीन नियोजन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार नियोजन सभी अवधियों के लिए तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2। तो स्टूडेंट जॉर्ज आर टेरी ने नियोजन को कुल 4 भागों में बांटा है, 4 प्रकारों में बांटा है, यानी कि उनके अनुसार नियोजन 4 प्रकार के थे। पहला भौतिक नियोजन फिजिकल प्लानिंग, दूसरा क्रियात्मक नियोजन फंक्शनल प्लानिंग, तीसरा विस्तृत नियोजन कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग और चौथा सामान्य मिश्रित नियोजन जनरल कॉम्बिनेशन प्लानिंग। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बजट का अर्थ है। बजट रेफर टू ऑप्शन ए निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, प्लान्ड टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी भविष्य के कार्यकाल का प्रयोग, यूज ऑफ हैंडिंग फ्यूचर एक्टिविटीज, ऑप्शन सी आसान्वित परिणाम का अंकों में वितरण, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बजट के अंतर्गत आसान्वित या भविष्य में अनुमानित जो परिणाम होते हैं उनको अंकों में बांटा जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छी योजना होती है। ए गुड प्लान इज ऑप्शन ए मितव्ययी इकोनॉमिक, ऑप्शन बी उद्देश्यपूर्ण ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी लोचपूर्ण फ्लेक्सिबल या ऑप्शन डी ये सभी, ऑल द अबव। तो स्टूडेंट एक अच्छी योजना जो होती है, एक अच्छी योजना में मितव्ययी का गुण भी पाया जाता है, यानी कि वह योजना बहुत खर्चीली नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी उद्देश्यपूर्ण, योजना हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है और किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही योजना या प्लानिंग बनाई जाती है। ऑप्शन सी है लोचपूर्ण, यानी कि योजनाएं ब्रह्म वाक्य की तरह कठोर नहीं होनी चाहिए कि उसमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन ना हो। योजना लोचपूर्ण होनी चाहिए ताकि समय और परिस्थिति के अनुसार योजना में परिवर्तन किया जा सके। तो इस प्रकार एक अच्छी योजना में मितव्ययी, उद्देश्यपूर्ण और लोचपूर्ण तीनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा योजना का लाभ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। ऑप्शन ए योजना अनिश्चितता के जोखिम को कम करती है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑप्शन बी योजना एक मानसिक व्यायाम है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ऑप्शन सी योजना दिशा निर्देश प्रदान करती है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा योजना का लाभ नहीं है। तो स्टूडेंट योजना अनिश्चितता के जोखिम को कम करती है, ये तो लाभ है, और योजना के द्वारा अनिश्चितता के जोखिम को कम किया भी जाता है। योजना एक मानसिक व्यायाम है क्योंकि बौद्धिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही योजना का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये दोनों ऑप्शन ए और बी तो योजना के लाभ हैं, लेकिन योजना दिशा निर्देश प्रदान करते ही ये योजना के लाभ नहीं है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, नियोजन आवश्यक है।
प्लानिंग इज नेसेसरी, ऑप्शन ए समन्वय स्थापित करने के लिए, टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन बी भावी अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए, टू फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, ऑप्शन सी उतावले निर्णय पर रोक लगाने के लिए, टू कंट्रोल हैस्टी डिसीजन, ऑप्शन डी ये सभी, ऑल दी अबव। तो स्टूडेंट नियोजन जो है वो समन्वय स्थापित करने के लिए भी आवश्यक है, भावी अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए भी आवश्यक है और उतावले निर्णय पर रोक लगाने के लिए भी आवश्यक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बजट के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ बजट आर, ऑप्शन ए समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू टाइम, ऑप्शन बी कार्य के अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्क, ऑप्शन सी लॉज के अनुसार अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो बजट है वो समय के अनुसार भी बनाए जाते हैं, कार्य के अनुसार भी बनाए जाते हैं और लॉज के अनुसार भी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नियोजन संगठित है, प्लानिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन ए प्रबंध द्वारा, बाय मैनेजमेंट, ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन सी दोनों, बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नियोजन जो है वो प्रबंध का ही कार्य होता है, प्रबंध द्वारा ही सबसे पहले नियोजन के कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार नियोजन संगठित होता है प्रबंध के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, प्लानिंग इज एन प्रोसेस, ऑप्शन ए संगठित ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन बी उद्देश्य निर्धारित, एम डिटरमाइनिंग, ऑप्शन सी दोनों, बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट नियोजन एक संगठित प्रक्रिया है और दूसरा है उद्देश्य निर्धारित है, क्योंकि नियोजन किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि बोथ। क्वेश्चन नंबर 10। नियोजन की सीमाएं हैं, द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आर, ऑप्शन ए भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर कंडीशंस, ऑप्शन बी पर्याप्त लोच का अभाव, लैक ऑफ रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई, डिफिकल्ट इन द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता होती है। इन्हीं अनिश्चितताओं को कम करने के लिए नियोजन का कार्य किया जाता है। पर्याप्त लोच का अभाव भी होता है। नियोजन के अंतर्गत हमेशा उपलब्ध जितने भी विकल्प हैं उसमें से जो सर्वोत्तम विकल्प उसका चुनाव करना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी सीमा है नियोजन की। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निर्णय लेने में सहायक है, हेल्प्स टू डिटरमाइनिंग डिसीजन, ऑप्शन ए उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी नीतियां पॉलिसीज, ऑप्शन सी कार्यक्रम प्रोग्राम्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट निर्णय लेने में नीतियां सहायक है, क्योंकि जब नीति नियम बना दिए गए होते हैं और उसके अनुसार कार्य करना होता है तो नीति नियम एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और उसी के आधार पर व्यवसाय के अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बजट का भाग, बजट किसका भाग है? व्हाट इज द बजट पार्ट ऑफ? ऑप्शन ए नियोजन का और प्लानिंग, ऑप्शन बी संगठन का ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नियंत्रण का ऑफ कंट्रोल, या ऑप्शन डी निर्देशन का ऑफ डायरेक्टिंग। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण का, क्योंकि बजट हमेशा अननेसेसरी जो खर्च होते हैं उसको नियंत्रण करने का भी कार्य करती है और अनेक अननेसेसरी कार्यों पर रोक लगाई जाती है, इसलिए बजट नियंत्रण का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 13। निर्णय लेना संबंधित है, डिसीजन मेकिंग इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए नियोजन से बाय प्लानिंग, ऑप्शन बी संगठन से फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नियुक्तिकरण से बाय स्टाफिंग, या ऑप्शन डी निर्देशन से बाय डायरेक्शन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि निर्णय लेना जो है नियोजन से है, कि नियोजन के अंतर्गत ही देखा जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि निर्णय लेना नियोजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की विशेषता है? Which of the following is the characteristics of planning? ऑप्शन ए पूर्वानुमान लगाना, ऑप्शन बी एकता,
ऑप्शन सी मानसिक क्रिया या ऑप्शन डी ऑल दी अबव। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल दी अबव, क्योंकि नियोजन की विशेषता है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, नियोजन में एकता का भी गुण पाया जाता है और मानसिक क्रिया तो है ही, क्योंकि जो भी नियोजन संबंधी कार्य करते हैं उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होता है, तभी वो अच्छे नियोजन बना पाएंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नियोजन प्रक्रिया में शामिल है इंक्लूडिंग इन प्लानिंग प्रोसेस। ऑप्शन ए लक्ष्यों उद्देश्यों का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन बी योजना तैयार करना, फॉर्मुलेटिंग अ प्लान। ऑप्शन सी सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करना, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत लक्ष्यों उद्देश्यों का निर्धारण भी किया जाता है, योजनाएं भी तैयार की जाती है और सूचनाओं का संकलन विश्लेषण भी किया जाता है। इसलिए नियोजन प्रक्रिया में उपरोक्त तीनों क्रियाएं शामिल की जाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16। बजट बनाए जाते हैं। बजट आर मेड। ऑप्शन ए वर्तमान के लिए फॉर प्रेजेंट, ऑप्शन बी भूतकाल के लिए फॉर पास्ट, ऑप्शन सी भविष्य के लिए फॉर फ्यूचर या ऑप्शन डी सभी अवधि के लिए फॉर ऑल। तो स्टूडेंट बजट हमेशा भविष्य के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बजट की सीमाएं हैं। लिमिटेशन ऑफ बजट आर। ऑप्शन ए खर्चीली एक्सपेंसिव, ऑप्शन बी लोच की कमी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी प्रेरणा की कमी लैक ऑफ इनिशिएटिव या ऑप्शन डी ये सभी ऑल द अबव। तो स्टूडेंट बजट की सीमाएं के अंतर्गत खर्चीली, लोच की कमी और प्रेरणा की कमी ये तीनों को शामिल किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन कार्य के अनुसार बजट है? ऑप्शन ए क्रय बजट परचेज बजट, ऑप्शन बी चालू बजट करेंट बजट, ऑप्शन सी स्थायी बजट फिक्स्ड बजट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट कार्य के अनुसार जो बजट होते हैं वो क्रय बजट होते हैं, परचेज बजट को रखा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19। नियोजन आवश्यक है। प्लानिंग इज नेसेसरी। ऑप्शन ए व्यवसायिक क्षेत्र में इन द बिजनेस सेक्टर, ऑप्शन बी गैर व्यवसायिक क्षेत्र में इन नॉन बिजनेस सेक्टर, ऑप्शन सी दोनों बोथ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट नियोजन की आवश्यकता व्यवसायिक हो चाहे गैर व्यवसायिक हो सभी क्षेत्रों में होती है, इसलिए नियोजन को एक सार्वभौमिक क्रिया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी दोनों बोथ। क्वेश्चन नंबर 20। नियोजन है। प्लानिंग इज। ऑप्शन ए आवश्यक नेसेसरी, ऑप्शन बी अनावश्यक अननेसेसरी, ऑप्शन सी धन की बर्बादी वेस्टेज ऑफ मनी या ऑप्शन डी समय की बर्बादी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट नियोजन करना धन की बर्बादी नहीं होगी, समय की बर्बादी नहीं होगी और ना ही नियोजन अनावश्यक है। तो इसलिए नियोजन हमेशा आवश्यक होगा, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत सारे काम पहले डिसाइड कर लिए जाते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो इस प्रकार नियोजन क्या है, प्रत्येक चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो या गैर व्यवसायिक क्षेत्र हो सभी जगह नियोजन आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 21। नियोजन के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑप्शन ए भविष्य फ्यूचर, ऑप्शन बी वर्तमान प्रेजेंट, ऑप्शन सी दोनों बोथ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भविष्य। नियोजन हमेशा भविष्य के बारे में सोचने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22। नियोजन के उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ऑप्शन ए भावी कार्यों में अनिश्चितता अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर वर्क, ऑप्शन बी पूर्वानुमान लगाना फोरकास्टिंग, ऑप्शन सी प्रबंधन में मितव्ययिता इकोनॉमी इन मैनेजमेंट या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत भावी कार्य जो होते हैं उनके बारे में बात की जाती है, उनके बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है और जितना हो सके अपने कार्यों को मितव्ययिता पूर्वक करने के लिए ही नियोजन किए जाते हैं, इसलिए नियोजन के उद्देश्य में उपरोक्त सभी होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। नियोजन में शामिल है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स। ऑप्शन ए क्या करना है, ऑप्शन बी कब करना है, व्हेन टू डू,
ऑप्शन सी कैसे करना है, हाउ टू डू, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत प्रबंधक सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाए गए पिंजरा है। यह कथन है ए प्लान इज अ टैप टू कैप्चर द फ्यूचर। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ऑप्शन ए न्यूमैन का, ऑप्शन बी एलन का, ऑप्शन सी हर्ले का, या ऑप्शन डी टेरी का। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नियोजन प्रबंध का चरण है। द प्लानिंग इज द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए प्रथम फर्स्ट, ऑप्शन बी अंतिम फाइनल, ऑप्शन सी माध्यम मीडियम, ऑप्शन डी वैकल्पिक ऑप्शनल। तो स्टूडेंट नियोजन प्रबंध का पहला चरण है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप लोगों को आज का यह क्लास समझ में आ गया होगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट आप इसे जरूर देख लें, एग्जाम से पहले रिवीजन कर ले, ताकि इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसे आसानी से कर पाए। तो यदि आप लोगों को आज का यह क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Thank you for watching this video.